प्रिय दर्शकों, जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया वो जरूर कर लें। और करवा चौथ की ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, कुछ माताएं बहनें शाम के समय मंदिर में नहीं जा पाती हैं, तो किसी कारणवश अगर आप मंदिर में नहीं जा पाते हो तो घर पे भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखते हुए आप पूरी कथा को सुन सकते हैं और इसके अनुसार आप जो है करवा चौथ का पूरा फल ले सकते हैं। जय श्री राम, बोले गणपति भगवान की जय। आज का विषय है करवा चौथ। करवा चौथ का महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है और करवा चौथ के दिन माताएं बहनें अपने सुंदर सौभाग्य के लिए व्रत रखा करती हैं गणेश जी का। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के कार्तिक महात्म की कथा सुनती हैं, फिर पूरे दिन व्रत रखती हैं। शाम के समय कथा सुनी जाती है करवा चौथ की। माताएं बहनें गोला बना करके बैठ जाती हैं। थाली में फल, मिष्ठान, सुहाली और करवा, दीप ये रख लेती हैं। हाथ में चावल लेकर के, जल लेकर के संकल्प करती हैं कि हमने जो करवा चौथ का व्रत रखा है उसका पूरा फल पाने के लिए आज हम करवा चौथ की कथा सुनना चाहती हैं। ऐसे संकल्प करके कथा सुननी चाहिए। और कथा इस प्रकार है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सबका विवाह हो चुका था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन साहूकार की बेटी ने और बहुओं ने व्रत रखा था गणेश जी का। शाम का समय हुआ, भाई सभी काम से लौट करके वापस घर आए, भोजन करने के लिए बैठे। अपनी बहन का चेहरा उदास देखा और कहा कि बहन आओ, आकर के बैठो, भोजन कर लो। बहन ने कहा भैया आज हमने करवा चौथ का व्रत रखा है, चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को जल देके ही व्रत खोलेंगे, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। भाइयों ने सोचा कि ये इतनी देर तक भूखी कैसे रह पाएगी, क्योंकि भाइयों की बहुत लाडली है ये बहन। एक भाई ने गांव के बाहर जाकर के अग्नि जलाई और दूसरे भाई ने छलनी से उस रोशनी को दिखाते हुए बहन से कहा कि बहन देख, चंद्रमा निकल आया, कितनी रोशनी है। और बहन ने भी उस रोशनी को ही चंद्रमा समझ लिया। अपनी भाभीयों के पास में आके बोली कि भाभी जी चंद्रमा निकल आया है, आप लोग अर्घ दे करके और व्रत खोल लो। भाभीयों ने कहा कि बहन जी आपके भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी चंद्रमा नहीं निकला, अभी तो बहुत समय बाकी है। लेकिन उसने भाभीयों की बात नहीं मानी। भाइयों की बात मान करके उस रोशनी को ही चंद्रमा समझ करके अर्घ देके और व्रत खोलने को बैठ गई। जैसे ही पहली कोर तोड़ी उसी समय उसको छींक आई और ऐसा अशुभ माना जाता है। जब भी आप भोजन करने बैठो छींक आ जाए तो शुभ नहीं माना जाता, कुछ संकेत मिल रहे होते हैं। उसने वो कोर नीचे छोड़ दी। फिर दूसरी कोर तोड़ी और जैसी कोर तोड़ी उसमें से बाल निकला। ये अभी भी नहीं समझी, क्योंकि ये संकेत भी अच्छा नहीं था। इसने दूसरी कोर भी नीचे रख दी और फिर तीसरी कोर तोड़ी और तीसरी कोर तोड़ करके मुंह में जैसे ही रखी, मुंह में अन्न गया तो व्रत खंडित हो गया। और इसका व्रत खंडित होने का परिणाम क्या हुआ, इसका पति घर पे बहुत बीमार पड़ गया। इसके ससुराल से सूचना आई कि तुम्हारा पति मरणावस्था में है, बहुत बीमार है और तुरंत चलना होगा। अब ये यहाँ से रोती बिलखती पहुंची अपने घर। जाके इसने पति की दशा देखी तो जोर जोर से रोने लगी। बड़े बूढ़ों से पूछने लगी, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। विद्वानों से पूछा। विद्वानों ने कहा कि बेटी तूने भगवान गणेश जी का व्रत खंडित कर दिया है, इसलिए शायद वो तुझसे नाराज हो गए हैं। तो भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर, वो विघ्न हरता है, वो बहुत दयालु हैं, सबके विघ्न दूर करते हैं और तेरी पीड़ा भी वो दूर करेंगे। इसीलिए उसने तुरंत क्या किया, उसी दिन से गणेश जी की स्तुति आरंभ कर दी और
कृष्ण पक्ष की हर चतुर्थी का उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार करते करते कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ फिर आ गई और उसने करवा चौथ का फिर से व्रत रखा। और इस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के बोले कि बेटी, मैं तेरे इस व्रत से बहुत संतुष्ट हूँ, तेरी आस्था तेरी निष्ठा से बहुत खुश हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। साहूकार की बेटी ने कहा कि हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने मेरी सुनी है, मेरे ऊपर कृपा की है, मेरा पति आपने ठीक किया है, ऐसी ही कृपा उन सौभाग्यवतियों के ऊपर करना जो आपका व्रत रखें, जो आपकी पूजा करें, जो करवा चौथ का विधिवत पूजन करें और व्रत रखें, उनको आप अखंड सौभाग्य का वरदान देना। गणेश जी ने कहा तथास्तु, तेरा पति अभी सुंदर स्वस्थ हो जाए और जो भी करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनका पति स्वस्थ रहेगा, उसको दीर्घायु प्राप्त होगी। इस प्रकार करवा चौथ की कथा सुनने के बाद में जो थाली माताओं बहनों ने रखी हुई होती है उसको हाथ में लेकर के 3 बारी घुमाते हैं और ये करवा घुमाते हुए पहले एक चक्कर लगाते हैं बोलते हुए, फिर कलश में उसको थाली को छुआ करके फिर चूम लेते हैं, फिर ऐसे दूसरा फेरा लगाते हैं। 3 फेरे बोल करके लगाने चाहिए और चौथी बार बिना बोले घुमाना है। इस प्रकार 4 फेरे आपने थाली के लगा देने हैं। उसके बाद में थाली को चूम के नीचे रखें, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और जल को थाली के ऊपर से घुमा करके अर्पण कर दें। और रात्रि में फिर चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा को अर्घ देख करके व्रत खोल लेना चाहिए। इस बारी करवा चौथ के दिन जो चंद्रमा उदय होंगे उसका समय है रात्रि 8:16 पर। 8:16 चंद्रोदय का समय है। जय श्री राम।